राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कार्य केराकत तहसील के अंतर्गत 16 किलोमीटर अधूरा है। अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का किसानों को दिए जाने वाले मुआवजे का प्रकरण लंबित है। 4000 किसान प्रभावित हो रहे हैं। वाराणसी व आजमगढ़ जनपद में राजमार्ग का निर्माण हो चुका है। अधूरे राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण न होने से आए दिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही है। वाहनों की बाढ़ व सड़क पतली होने से दुर्घटनाएं और बढ़ गई है। सड़क का निर्माण न होने से शायद ही ऐसा कोई दिन हो जिस दिन दुर्घटना ना हो। सड़क का पूर्ण निर्माण न करके जबरन टोल टैक्स की वसूली के विरोध में व अन्य समस्याओं को लेकर किसान नेताओं ने केराकत एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। तहसील के केराकत के अंतर्गत जो दुर्घटनाओं की बाढ़ आ गई है, जिसमें प्रत्येक दिन लोग दुर्घटना से जो है हाथ पैर तोड़वा रहे हैं या तो फिर उनकी मृत्यु हो जा रही है। इसमें बहुत पहले 2022 के प्रकरण से जब से मुझे किसान नेता बनाया गया था, तब से मैं लगातार महामहिम राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय सड़क और परिवहन मंत्रालय दिल्ली जाके हार्ड कॉपी आप देखेंगे, आप इस पे देख सकते हैं आप लोग, बराबर मैं दुर्घटनाओं के लिए इनको जो है आगाह करता गया कि सड़क बहुत पतली है और आप लोग इस पे जो है पटरी बनाएं, आप सड़क जो जर्जर हो चुका है उसको बनाएं। लेकिन इस पे ध्यान न देकर राष्ट्रीय राजमार्ग ने टोल प्लाजा का निर्माण करने शुरू कर दिया। यानी ये मौत का टैक्स ले रहे हैं हमारे केराकत तहसील के अंतर्गत जो लोग यहाँ पे रहते हैं। बाहर के लोग जो आते हैं वो भी हमारे जो है तहसील केराकत के अंतर्गत आते हैं और दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं। अभी आप देखे हैं कि जो है धर्मेंद्र जी हैं, धर्मेंद्र सिंह जो है इतना बढ़िया नौजवान जो है क्रिकेटर, इतना अच्छा कमेंट्री इतना अच्छा करते थे, युवाओं के दिल में बसते थे, अभी उनका दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जबकि वो एक नेक काम करने के लिए जा रहे थे, एक नेक काम से जा रहे थे बनारस। भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व अध्यक्ष रहे बजरंग नगर मंडल के संजय सिंह जी, उनकी माता जी जो है एडमिट अस्पताल में थी, उनको देखने के लिए जा रहे थे, बेचारे अस्पताल देखने के लिए जा रहे थे, लेकिन उनको नहीं पता था कि रास्ते में उनको जो है दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो जाएगी जो है। तो इसी घटनाओं को लेकर उसके एक दिन पहले जो है ये देखिए जो इसमें मैं डाला हूं जो है ये मृतक शिवराम जी हैं, इनका जो है एक दिन पहले दुर्घटना हो गया। वो अहमदाबाद से बेचारा कमा कर आया और यहाँ से जाते समय सोचिए पूरा दुनिया घूमकर लोग आ जा रहे हैं, लेकिन हमारे डोभी में, हमारे केराकत में सड़कों की हालत ऐसी है कि जिसमें दुर्घटना में लोगों की मृत्यु हो जा रही है। इसके लिए हमारी जो है 2022 के प्रकरण से हमारा एक मांग था कि अगर आप सड़क नहीं बनाते हैं और आप 9 करोड़ का टोल प्लाजा बनाते हैं, आप रानी के सराय में टोल प्लाजा बनाते हैं और जनता से टोल टैक्स वसूल कर रहे हैं, तो अब आपके पास तो पैसा आ रहा है, आप फाइनेंशियली आप मजबूत हो रहे हैं राष्ट्रीय राजमार्ग, तो कम से कम जो मृतक हैं उनके परिवार का आसरा कौन होगा? जिसका बेटा चला जा रहा है, जिसका भाई चला जा रहा है, तो कम आपके पास तो कमाई हो रही है। आप मृतक परिवार को, जो लोग असहाय हैं, जो पीड़ित हैं, कम से कम उनको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दें और केराकत तहसील के अंतर्गत जहां जहां आपने सड़क नहीं बनाया और आपने संज्ञान नहीं ले रहे हैं, उन जगहों पे अगर किसी का हाथ पैर और अंग भंग होता है तो आप जो है करीबन 25 लाख रुपए का मदद करें। क्योंकि जो है यहाँ पे इतनी जाम लगा हुआ है, अगर कोई पीड़ित, अगर किसी को दुर्घटना में अगर कोई शिकार भी हो रहा है, उसको बीएचयू ट्रामा सेंटर, दीनदयाल ट्रामा सेंटर पहुंचने के लिए भी जाम लगा रहता है, क्योंकि 16 किलोमीटर का इन्होंने सड़क का निर्माण नहीं कराया। जो अभी एसडीएम साहब ने आपको क्या एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है, अभी प्रोजेक्ट डायरेक्टर साहब से बात किया जो राष्ट्रीय राजमार्ग के हैं, अब ये ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को, शासन को इनके द्वारा भेजा जाएगा। और मैं ये जो है अब जो है पानी जैसे बोलते हैं ना सर के ऊपर चला गया है। जब भी हम लोग धरना देने जाते हैं, जनपद जौनपुर के शासन प्रशासन जो है हम लोगों को फ़ोन करते हैं, हमको मना करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि भैया हम बातों को मानते हुए हम लोग अपना प्रोटेस्ट खत्म करते हैं। तो हमारा एक निवेदन है यहाँ अपने जनपद जौनपुर के प्रशासन से कि अब अगर किसान अगर बनारस में जाता है, अगर वो धरना करने जाए या टोल बंद कराने जाए, आपसे निवेदन है किसानों को रोकने का कार्य न करे शासन प्रशासन। और आपने कुछ दिन पहले आप लोगों ने खबर भी बनाया था जो सुर्खियों में रहा है कि हमारा एक होता है कि भाई दुर्घटनाओं के लिए हम अपने नेताओं से कैसे बात रखें। तो मैंने 18 फीट का एक हेलीकॉप्टर बनवाया था जिसमें लिखा था दुर्घटना संभावित क्षेत्र, नेताजी इसी हेलीकॉप्टर का प्रयोग करें। हमारी जिंदगी का भैया आपके नज़रों में जान की कीमत हो या ना हो, लेकिन जनता आपकी जान की कीमत बखूबी समझती है। हेलीकॉप्टर का प्रयोग करें, उसको रातों रात राष्ट्रीय राजमार्ग शासन प्रशासन के द्वारा 2 घंटे में जो है 1 घंटे के अंदर उसे हटवा दिया गया और जो स्लोगन लिखा गया था उसको मिटा दिया गया। और वही जो है यहाँ के लोगों को, तहसील के लोगों को जानने की जरूरत है। एक हेलीकॉप्टर जो एक डम्मी बनाया गया था उससे कई गुना मतलब ज्यादा उसकी कीमत है जान से ज्यादा, यानी आपकी जान की कीमत कुछ नहीं है। वरना प्रशासन लग के पटरी बनवा देता, आपको जो आने जाने की सुविधा देता और दुर्घटनाओं में आपका शिकार नहीं होते। लेकिन एक हेलीकॉप्टर डम्मी आपके जिंदगी से ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये जानने की जरूरत होनी चाहिए लोगों को। अगर आपकी मांग पूरी नहीं हुई तो आप क्या करेंगे इसके बाद? देखिए, अगर हम लोग 10 मार्च तक वैसे भी समय दिए हैं सड़क निर्माण के लिए, किसानों को मुआवजे के लिए, और अभी हम लोग कागजी कार्रवाई जो कर रहे हैं कि हाँ माननीय उप जिलाधिकारी महोदय के द्वारा शासन को जा रहा है, अगर इस पे एक्शन नहीं लिया जाएगा, 1 करोड़ का इनको मुआवजा नहीं दिया गया, तो उस पीड़ित परिवार से भी मैं मीडिया के माध्यम से निवेदन करता हूँ कि राष्ट्रीय राजमार्ग के ऊपर आप मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास देखो महामहिम राष्ट्रपति जी तक का भी
रिसीविंग लगा हुआ है। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपका भाई बंधु काम नहीं कर रहा, नितिन गडकरी जी तक का रिसीविंग लगा हुआ है। आप इसके माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्ग के ऊपर आप मुकदमा कर सकते हैं और अब 1 करोड़ रुपए की मांग कर सकते हैं अपने परिवार के लिए कोर्ट में जो है। तो कहीं ना कहीं ये राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की लापरवाही सामने आ रही है। बिल्कुल, बहुत आज से नहीं आ रही, 2022 से लेके मैं कह तो रहा हूँ, जब से मुझे किसान नेता बनाया गया इस क्षेत्र में, तब से मैं लगातार, वरना आज के डेट में कौन जाएगा कमिश्नरी, कौन जाएगा, हर आदमी का एक एक पॉइंट में इसके अंदर रिकॉर्ड है कि महामहिम राष्ट्रपति से लेके प्रधानमंत्री से लेके कमिश्नर साहब बनारस से लेके, लेकिन इन लोगों को शुद्ध नहीं हो रहा। हम कमिश्नर साहब बनारस को भी बोलना चाहते हैं, जिलाधिकारी बनारस को बोलना चाहते हैं। आप टोल चलाने के लिए सर 500-500 पुलिस और फोर्स लगा देते हैं अधूरे सड़क पे, लेकिन आप इसके लिए आप लोग क्यों नहीं जागरूक हो रहे हैं? आप जनता को क्यों यहाँ के जनता की जान माल की रक्षा कौन करेगा अगर आप लोग नहीं करेंगे तो? एक्चुअली अभी फ्राइडे को एक्सीडेंट हुआ था जिसमें किसी की डेथ हो गई। उसके बाद भी आए दिन वहाँ पे डेथ हो रही है, जो NH-28 है और पहले जो NH 233 था। तो मैंने PD साहब से बात भी किया है, PD NHI है, कि जो वहाँ पे एक्सीडेंट हो रहा है उसको रोकने के लिए वो लोग कुछ कार्रवाई करें। और जैसा कि वहाँ पे एक ब्रिज है गोमती नदी के किनारे, उसके बगल में खाई टाइप हो गया है जिससे कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो उसके रिगार्डिंग भी मैंने उनसे बात किया कि उस पर कुछ वैसा बैरिकेडिंग कर दें या कुछ साइड में कुछ वॉल खड़ी कर दें जिससे कि एक्सीडेंट ना हो। उसके बाद दूसरा ये मैटर है जो टाई नाला है, इससे संबंधित है, क्योंकि ये ब्रिज के रोड के बीच में वो लोग ट्रैफिक को रोकने के लिए, हैवी ट्रैफिक को रोकने के लिए उन्होंने वहाँ पे बीच में रॉड गाड़ दिया था, एक पिलर था, जिसकी वजह से भी एक्सीडेंट हो रहा था, तो उसको उखाड़ दिया गया है। बाकी यहाँ पे उन्होंने कुछ काम कराया है, वहाँ पे उन्होंने जो साइन लगाया है कि जो है कि लिमिटेड स्पीड से व्हीकल का मूवमेंट हो, और उन्होंने जो है कि वहाँ पे वो ब्रेकर भी बनवाया है। तो वो लोग काम कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि जल्दी जल्दी इसका संज्ञान लेके वो उस पर कार्रवाई करेंगे और काम करेंगे। सर, कुछ समय दिया PD साहब ने आपको, मतलब कब तक जो है, चूँकि दुर्घटनाएं काफ़ी लंबी हो रही हैं और काफ़ी दिनों से सब उन्होंने बोला कि अभी इस महीने में ही काम स्टार्ट होने वाला है टाई नाला का, और जो दूसरा वाला उसके लिए भी उन्होंने बोला कि 1-2 महीने में काम स्टार्ट होगा। 3 दिन से हो रही है दुर्घटनाएं, जो 3 दिन से लगातार दुर्घटनाएं, इस पर आप क्या कहेंगे? ये दुर्घटनाएं ऑब्वियसली नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है कि ट्रैफिक की वजह से अगर किसी की डेथ होती है या कोई हाईवे में उसके अलाइनमेंट में या कोई प्रॉपर कंस्ट्रक्शन नहीं है उसकी वजह से अगर होता है, तो ये बहुत ही दुखद है, जो कि नहीं होना चाहिए। और इस पे NHI को कार्रवाई करनी चाहिए। NHI को जल्दी से जल्दी जो उसको रोकने के लिए जो भी जो मेजर्स हैं उनको लेना चाहिए। उसमें पत्र में लिखा है कि इन लोगों को जो दुर्घटना ग्रसित हो, इनको जो है मुआवजा दिया जाए, इस पर आप क्या कहेंगे? इसके बारे में तो उनकी तरफ लेटर जाएगा, वो लोग NHI उसके लिए अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है, तो दे विल टेक एक्शन अकॉर्डिंगली। ओके सर। जनजागरण संदेश के लिए जितेंद्र सिंह की रिपोर्ट।